चलिए, जय हिंद दोस्तों। आज का जो है क्लास हम लोग का इंग्लिश का है पोइट्री सेक्शन का। आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। इसके पहले हम लोग का प्रोस एगो समाप्त हो गया है। आज के क्लास में हम पोइट्री को जो है थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे। फर्स्ट पोइट्री जो है आप लोग का चैप्टर 1 का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीट का मतलब क्या होता है, स्वीटेस्ट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इस पे हम लोग देखते हैं। स्वीटेस्ट का मतलब यानी यहाँ पे जो है स्वीटेस्ट का मतलब होगा प्रियतमा, ठीक है। यानी जो सबसे प्रिय है उसको हम कहेंगे स्वीटेस्ट, ठीक है। तो आज का जो है चैप्टर है स्वीटेस्ट लव प्रियतमा आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा हूँ। थोड़ा सा इस चैप्टर पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जो है इंग्लिश के वर्जन को देखते हैं। जैसे मान लीजिए ओल्ड इंग्लिश से बहुत सारे शब्द जो है इस चैप्टर में आया हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है लिखा है GOE, GOE, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश में गो को क्या लिखा जाता सर बाबू, GOE, और मॉडर्न में क्या हो गया, गो। वैसे ही जो है मी है, मी से क्या बना, मी। यह है लिखा हुआ है सन, डाई, यस्टर नाइट यानी लास्ट नाइट। फीबल, फीबल का मतलब होता है वीक होता है। एड यानी एड, हावर, विंड यानी विंड। काइंड को लिखा जाता था ऐसे, स्लीप को ऐसे, कीप को ऐसे। इतना सारा वर्ड है, इससे थोड़ा सा हो सकता है कुछ और वर्ड होंगे। इतना मुझे वर्ड मिला उसमें से जो है आपके ओल्ड इंग्लिश से इस चैप्टर में लिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग ओल्ड इंग्लिश को थोड़ा सा देख लेंगे, नहीं तो क्या हुआ कि पढ़ने में परेशानी होगी ना। जैसे मान लिखा हुआ है यहाँ पे HOURE। अब जब हम ओल्ड इंग्लिश को नहीं जानेंगे तो इसको आवरे पढ़ देंगे ना, और जब जानेंगे तब क्या पढ़ेंगे जी, आवर। यच जो होता है साइलेंट रहता है। तो यह जो है कुछ वर्ड है आपके जो ओल्ड इंग्लिश से लिया गया है। इसको आप लोग को क्लियर है बाबू, इसको आप लोग जो देख लीजिए ओल्ड इंग्लिश से ये सब लिया गया है। चलिए अब आपके थोड़ा सा पोएट के बारे में हम देखते हैं। पोएट जो है जॉन डन, यह जो है जॉन डन साहब है, कह रहे हैं बॉर्न जो है इनका 22 जनवरी 1572 ईस्वी में हुआ है। इनका जन्म जो हुआ है, जन्म कब हुआ है बाबू, 22 जनवरी 1572 ईस्वी में इसका जन्म हुआ। कहाँ पे हो जी, लंदन में, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम यानी UK। इनका जो है मृत्यु जो है 31 मार्च 1631 इसमें हुआ, लंदन में ही हुआ, UK। एजुकेशन जो है इनका, शिक्षा जो है द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, लिंकन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। इनका स्पाउस जो है, स्पाउस, अच्छा स्पाउस का मतलब क्या होता है जी, स्पाउस का मतलब केवल पत्नी होता है। स्पाउस का मतलब जो है केवल पत्नी होगा। अब पति की जगह पे स्पाउस का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। यह जो होता है ना बाबू, ये कॉमन होता है। स्पाउस वर्ड जो है यह कॉमन होता है, पति के लिए भी प्रयोग होगा, पत्नी के लिए भी प्रयोग होगा। जिसको जीवन साथी कहिए, अर्धांगिनी कहिए, पत्नी को अर्धांगिनी कह दीजिए, ठीक है। यानी यह पति के लिए भी प्रयोग होगा स्पाउस, और पत्नी के लिए भी प्रयोग होगा। इसलिए वो स्पाउस लिख करके यहाँ पे वाइफ डाल दिया गया है। N.A. मोर, इनका जो है मैरिज कब हुआ जी, इनका पोएम्स जो है कुछ कविताएं लिखे हुए हैं। द फ्ले, द गुड मोरो हॉली सोनेट्स। सोनेट्स का मतलब क्या होता है,
सोनेट्स का मतलब क्या होता है? हाँ, यह भी आपका जो पोएम है ना बाबू, यह एक सोनेट्स के रूप में है। ठीक, अब अपना पोएम पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं जॉन डॉन was a famous London born poet and the pioneer of metaphysical poetry। जॉन डॉन जो है वह कहाँ के एक फेमस कवि थे जी? लंदन के। और किसके लिए प्रसिद्ध थे ये? मेटाफिजिकल, यानी मेटाफिजिकल के पायोनियर मान जाते थे, यानी प्रणेता माने जाते थे। ठीक है, अब जो है आखिर मेटाफिजिकल क्या है? मेटाफिजिकल क्या है? व्हाट इज मेटाफिजिकल? मेटाफिजिकल वर्ड जो है बाबू, देखिए एक सब्जेक्ट होता है मेटाफिजिक्स। ठीक है, मेटाफिजिक्स इसको हम नाउन कह सकते हैं, यह है नाउन आपका। अब मेटाफिजिकल जो है, मेटाफिजिकल यह है एडजेक्टिव। मेटाफिजिक्स का मतलब होता है फिजिक्स से परे, यानी फिजिक्स से दूर। यानी यह जो है इसकी सोच रहती है कि आखिर यह आया कहाँ से। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं फिजिक्स में पढ़ते हैं, आपका जो है अणु होता है, परमाणु होता है। अब मेटाफिजिक्स फिजिकल वाला रहे, फिजिक्स वाला रहेगा, कहेगा अच्छा ठीक है होता है, लेकिन फिर लास्ट में ऐसा क्वेश्चन कर देगा आखिर होता है तो कैसे होता है। यानी उसको हर चीज़ को जानने की इच्छा रहे, उसे हम कहते हैं मेटाफिजिक्स। अगर कह रहे हैं कि ईश्वर है, तो ईश्वर है तो कहाँ है? ठीक, और इसकी जो नॉलेज का वर्णन करता है, इसके नॉलेज का वर्णन करता है, उसे हम कहते हैं मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल मीन्स क्या होता है? ये कोई एडजेक्टिव वर्ड है ये। तो वहीं एक मेटाफिजिकल कवि थे, उसके प्रणेता थे यह। कौन थे बाबू? जॉन डॉन। हिज लाइफ वाज मार्क बाय सर्वल चैलेंजेस एंड ट्रांजिशन। उसका जीवन जो था, हिज लाइफ वाज मार्केट सर्वल चैलेंजेस। चैलेंजेस मीन्स क्या होता है? चुनौतियाँ। और ट्रांजिशन मीन्स क्या होता है? बदलाव। यानी उनका जीवन जो था बहुत सारी चुनौतियों से भरा पड़ा था, बदलावों से भरा पड़ा था। किनका जीवन था बाबू? जॉन डॉन साहब का। जॉन डॉन का साहब का जीवन जो था वह बहुत सारी चुनौतियों से भरा पड़ा था और बदलावों से भरा पड़ा था। यहाँ पे जो है उनका देखते हैं हम लोग एजुकेशन कैसे हुआ और उनका धर्म। एजुकेशन और धर्म, सबसे पहले शिक्षा और धर्म के बारे में देखते हैं। कह रहे हैं बॉर्न इनटू अ रोमन कैथोलिक फैमिली ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ एंटी कैथोलिक सेंटिमेंट। उनका जन्म जो था वह कहाँ हुआ है? कैथोलिक, हाँ, रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ। और उस समय हुआ जिस समय क्या हो रहा था? एंटी कैथोलिक सेंटिमेंट चल रहा था। एंटी कैथोलिक का मतलब क्या होता है बाबू? बोलिए। यानी इसके खिलाफ विरोध हो रहा था उस समय। इनका जन्म जो था उस समय तो ये एंटी कैथोलिक परिवार में जन्मे थे। ही वॉज फोर्सेड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज फेथ। उन्हें अपने विश्वास के कारण, उन्हें अपने विश्वास के कारण हिज फोर्सेड, उसको जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया बिना डिग्री के। ठीक है, यानी बिना डिग्री के जो है उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा जी? अपने धर्म के वजह से। किस धर्म में ये थे बाबू? कैथोलिक। अब इनका कैरियर एंड ट्रबल। कैरियर का मतलब क्या होता है? कैरियर यानी अपना जीवन जो है, जीवन जीने का जो वे होता है कैरियर। और ट्रबल यानी परेशानी। उसमें क्या क्या परेशानी आई? करें ही स्टडीज लॉ एंड थियोलॉजी। उन्होंने क्या चीज़ का अध्ययन किया बाबू? कानून का और धर्मशास्त्र का।
पार्टिसिपेट इन ए नोवल एग्जीबिशन, और उन्होंने क्या किया, नोवेल का मतलब क्या होता है, नौसेना, नौसैनिक अभ्यास में क्या लिया, भाग लिया, एंड सर्व्ड एज ए सेक्रेटरी टू ए नोबल। नोबल का मतलब होता है ठाठ बाट वाले लोग, यानी धनी लोग, रईस लोग, उनके घर पे ये क्या थे बाबू, सचिव के रूप में, सेक्रेटरी के रूप में काम किए। हाउएवर ही वाज ब्रीफली फॉर सेक्रेटरी मैरिंग हिज बॉस निस। इसमें क्या हुआ, उन्हें जो है अपने बॉस की, जिनके यहाँ काम कर रहे थे, उसकी भतीजी के साथ शादी करने के कारण इनको कहाँ जाना पड़ा जी, हाउएवर ब्रीफली इम्प्रेसाइड, यानी जेल जाना पड़ा। क्यों जेल जाना पड़ा, अपनी बॉस की भतीजी से ये क्या कर लिए, शादी कर लिए, जिसके वजह से इन्हें जो है वह जेल जाना पड़ा। ठीक, ये आप इनका जीवन हो गया। नेक्स्ट, उसके बाद का लाइफ जो है इनका क्या बीता, जब ये जेल गए, उसके बाद का इनका जीवन जो है करा एट एज ऑफ 42, यानी 42 वर्ष की उम्र में ही ज्वाइंड द एंग्लिसियन चर्च एंड बिकेम ए रेनेवल्ड प्रीचर। प्रीचर का मतलब क्या होता है बाबू, उपदेशक, यानी जो उपदेश देता है। ठीक, उस समय क्या बने, 42 वर्ष की उम्र में किस चर्च में बाबू, एंग्लिकन चर्च में क्या बने, ये एक बने, एक बिकेम ये रिनेवल्ड, यानी जाने माने जो थे उपदेशक बने। कितने वर्ष की उम्र में, 42 वर्ष की उम्र। अच्छा, ये कवि कैसा थे जी, मेटाफिजिकल। ठीक है, मेटाफिजिकल कवि थे, पोएट थे। अब इनका जो है पीरियडिक स्टाइल कैसा है, काव्य जो है, पीरियडिक मीन्स होता है काव्य, स्टाइल का मतलब होता है उनका शैली। तो शैली कैसे रहा है, जॉन डॉन मूव्ड अवे फ्रॉम ट्रांडिशनल स्टाइल। डॉन जो थे उन्होंने क्या किया बाबू, ट्रांडिशनल, ट्रांडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक। जैसे मान लीजिए हम लोग का ट्रांडिशनल जो है पारंपरिक है, जो है कैसे हम लोग रहते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे कपड़ा पहनते हैं, कैसे खाना खाते हैं, ये सब हमारा ट्रांडिशनल हो गया। तो ये सब ट्रांडिशनल के शैलियों से हट करके क्या कि यूजिंग इंटेलेक्चुअल, यानी बौद्धिक टोन्स जो था, बौद्धिक मीन्स क्या होता है बाबू, वहीं शुरू में बताया आप लोगों को, जो है मेटाफिजिक्स, यानी तर्क वितर्क करने की जो थी वह शक्ति, साइंस एंड जियोग्राफिक इन हिज पोएम्स, उसके लहजे इन्होंने क्या चीज़ का इस्तेमाल किया बाबू, फिजिक्स का और भूगोल का प्रयोग किया। ये आपका जो है जॉन डॉन साहब का थोड़ा सा जानकारी हो गया। अब हम लोग अपने पोएम को देखते हैं। करा द पोएम इज ए पार्टिंग मैसेज फ्रॉम ए स्पीकर टू हिज बिलोव्ड। यह कविता जो है, पोएम जो है, यह क्या करता है, पार्टिंग ए मैसेज फ्रॉम ए स्पीकर। ए स्पीकर का मतलब क्या होता है, बोलने वाला, यानी बोलने वाले कौन है आपके, पोएट है। क्या नाम है जी, जॉन डॉन। यानी यह कविता जो है वह पार्टिंग मैसेज फ्रॉम ए स्पीकर टू हिज बिलोव, वह अपनी प्रेमिका के लिए पार्टिंग का जो है संदेश है। ठीक है, यह अपनी प्रेमिका से और अपने बारे में जो कुछ जाने की बात कर रहे हैं उसके बारे में जो है यह कविता है। हिज ऑफर्स comfort and reasons why his departure should not cause her grief। यह उसे बताते हैं कि उसके जाने से जो है इनकी पत्नी को जो है क्यों दुख नहीं होना चाहिए। तो उसमें है पहला रीजन, इसमें क्या देते हैं, द रीजन फॉर लिविंग, जाने का कारण। उनके जाने का कारण क्या है, कह रहा है द स्पीकर clarifies that he is not living because he is tired of her or because he is looking for a fitter love। The reason for living, इसमें बताते हैं जाने का कारण। स्पीकर जो है आपके पोएट जो है कहते हैं, क्लियरफाई करते हैं, स्पष्ट करते हैं कि that he is not living because he is tired of her, वह इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वह अपनी पत्नी से जो है थक चुके हैं। ठीक है, वह इसलिए नहीं जा रहे हैं
कि वह अपनी पत्नी से थक चुके हैं, और बिकॉज ही इज लुकिंग फॉर ए बेटर लव, और ना ही इस उम्मीद में जा रहे हैं कि वह जो है उससे बेहतर की तलाश में। ठीक है, कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं इसमें कि कवि इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वह जो है अपनी पत्नी से थक गए हैं, या इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वह उनसे बेहतर की तलाश में जा रहे हैं। He views these short separations as practice for the final separation of death. वह देखना चाहते हैं कि फाइनल सेपरेशन से पहले, फाइनल सेपरेशन मतलब जब इसके लिए हमेशा हमेशा के लिए जब अलग हो जाता है आदमी, यानी मर जाता है, डेथ हो जाती है, उस समय जो है कठिनाइयाँ जो सामना करनी पड़ती है, उसके पहले ही जाना चाहते हैं कि उसका अभ्यास जो है पहले इनको जो है हो जाए। ठीक है, कहने का मतलब है कि पहले ही जो है इसको अभ्यास कराना चाहते हैं पत्नी को, जो पहले ही जो है आदत डाल लो। मान लीजिए एक न एक दिन तो हमको अलग होना ही है, आज नहीं तो कल अलग होना है, तो पहले ही जो है आप जो है आदत डाल लो, जो समझो कि मैं नहीं हूँ। अब जो है द कंपैरिजन टू द सन, सन के साथ जो है यह क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, सन के साथ जो है कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। ही कंपेयर्स, वह तुलना करते हैं, हिम सेल्फ टू सन, खुद से किसकी तुलना करते हैं जी, सूरज से, सूरज से। विच सेट यस्टरडे नाइट एंड रिटर्न टुडे, कहते हैं कि विच सेट, जैसे वह यस्टरडे नाइट कल रात को गया था और आज जो है आ गया। ठीक है, यानी कल रात को सूरज चला गया था और आज जो है वो क्या हुआ, आ गया। ही agrees that since he has more wings and spears, ना ही उसे जो है क्या है बाबू, कह रहे हैं कि he agrees that since he has more wings and spears, यानी कहने का मतलब कहते हैं कि उसके पास जैसे मान लीजिए गया रात और फिर सुबह में आ गया, लेकिन हमारे पास क्या है बाबू, हमारे पास तो इच्छा भी है, चाहत भी है, और उनके पास कुछ नहीं है, फिर भी जो है वह आ गया। लेकिन मैं जो हूँ, मेरे पास क्या है बाबू, विंग्स, मोटिवेश है एंड डिजायर है, आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो मैं जो हूँ वह एकदम आ जाऊँगा। कह रहा है डैट द सन हिज रिटर्न जर्नी विल बी इवन फास्टर, कहने का मतलब है कि इसलिए उनकी वापसी का जो है समय जो होगा वह क्या होगा, सूर्य से जो है तेज होगा। यानी सूरज के पास जो है ना फीलिंग्स है, उसके पास ना किसी की चाहत है, फिर भी वह जाता है, चला आता है, मेरे पास तो तुम हो, तो मैं जाऊंगा तो एकदम आऊंगा। अब ह्यूमन फ्रेलिटी, यानी मानवीय कमजोरी, इंसान की जो है कमजोरी क्या होती है, हमारी कमजोरी क्या है, उस कमजोरी के बारे में कवि जो है वह बता रहे हैं। कह रहे हैं द पोएट रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ फीबल, कवि जो है इस बात पर जोर देते हैं, विचार करते हैं कि जो है मानवीय शक्ति जो है कैसे जो है वह कमज़ोर है। ह्यूमन कैन नॉट ऐड एन आवर टू ए गुड टाइम, ह्यूमन यानी मानव जो है वह अपने अच्छे कामों में एन आवर, ऐड एन आवर, यानी 1 घंटा भी जो है वह जोड़ नहीं सकता है। येट दे ऑफ्टन गिव स्ट्रेंथ टू बैड चांस बाय डेवलिंग ऑन इट, और क्या करता है कि अपने बुरी किस्मत को क्या करता है, सोच बढ़ाता है, उसको सोच सोच के उसको बढ़ाता है। जैसे खुशी जो होती है हम लोग की, खुशी जो होता है इंसान की, उसमें नहीं जोड़ता है, लेकिन दुख जो होता है उसको विस्तार करता जाता है कि आज ये दुख है, कल वो दुख है, उसको सोच सोच करके और जो है उस दुख को जो है विस्तार करता है। अब है द कनेक्शन ऑफ सोल, यानी आत्माओं का जुड़ाव। सोल मीन्स क्या होता है बाबू, कनेक्शन मीन्स होता है जुड़ाव। कह रहा है ही टेल्स हिज बिलव्ड दैट हर वीपिंग एंड शाइनिंग फिजिकल हर्ट, कहने का मतलब है कि वो अपने प्रेमी से कहता है कि जब वह रोती है, हिज वीपिंग, जब वह रोती है, एंड साइटिंग फिजिकली, तो क्या होता है बाबू इन्हें, फिजिकली मीन्स क्या होता है, शारीरिक, यानी शारीरिक हर्ट होता है, क्या होता है, कष्ट होता है।
जब वह रोती है तो इन्हें क्या होता है, कष्ट होता है। हिम बिकॉज शी इज द बेस्ट पार्ट ऑफ हिम, क्योंकि वह उनके जीवन का क्या है, बहुत बड़ा हिस्सा है, अच्छा हिस्सा है। अपनी पत्नी को कहता है कि जब तुम रोती हो तो मुझे कष्ट होता है, जब तुम कराहती हो तो मुझे कष्ट होता है, क्योंकि वह जो है उनके जीवन का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। शी आस्क नॉट टू फियर फॉर हिज सेफ्टी एज हिज, यानी कह रहे हैं कि वह उससे अपनी सुरक्षाओं से, सेफ्टी का क्या मतलब होता है बाबू, सुरक्षा से डरने के लिए क्या करते हैं, मना करते हैं। कहने का मतलब है कि वह कहते हैं कि तुम जब रोती हो चाहे कुछ भी करती हो तो उन्हें दुख होता है। करे डाइविंग हार्ट शुड नॉट बी फॉर थिंक एंड एल, यानी कभी जो है किसी के बारे में क्या करना चाहिए बाबू, नेवर शुड फॉर थिंक एंड एल, यानी किसी भी बुरी चीज़ के बारे में सोच सोच करके उसको जो है बढ़ाना नहीं चाहिए। अब जो है कंक्लूजन है, इसका निष्कर्ष है, ही कंक्लूड्स दैट ट्रू लव